12 एपिसोड 2 की शुरुआत होती है पैगो को लाइव स्ट्रीम करते दिखाते हुए। पैगो अपने लाइव स्ट्रीम में कहता है कि यार जो कल भी कुछ हुआ मुझे उस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा है क्योंकि ये दोनों स्टूडेंट मेरे ही क्लास में पढ़ते। अब यहाँ स्नैपर अपने मन में सोचता है कि ये कमीना बस हमारे फ्रेम का फायदा उठा रहा है। अब होबिन भी सोचता है कि किसने सोचा होगा कि ये गधा हमारी लाइव स्ट्रीम कर रहा होगा। यहाँ पैगो अपने लाइव स्ट्रीम की रोक के इन्हें पीछे मुड़ के देखता है और बड़े गुस्से में बोलता है चलो मुस्कुराओ, और ये दोनों मुस्कुरा भी देते हैं गधे। यहाँ होबिन कहता है कि कितना घाटे का सौदा है, लेकिन स्नैपर उससे उकसाता है और कहता है ओए अब नहीं तो कब करेगा, जल्दी कर। यहाँ होबिन कहता है कि मुझे 1 मिनट समय दो, मैं कुछ करता हूँ। अब यहाँ अगले सीन में पैगो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी अपनी लाइव स्ट्रीम पे भौकाली झाड़ता है। कहता है कि इस वीडियो को जिसने भी लाइक से सब्सक्राइब किया उसको मैं एक धमाकेदार पीसी गिफ्ट करूंगा। और तभी रोबिन गुस्से में आ जाता है और रोबिन कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, वो भी पैगो के लाइव स्ट्रीम पे। रोबिन उसके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोलता है, ये कभी कुछ नहीं देने वाला, ये बस कैमरे के सामने अच्छा बनता है। और रोबिन ये सब बड़े ही गुस्से में बोल रहा होता है। यहाँ नहीं रुकता, रोबिन और बोलता है कि दरअसल ये गुंडा है, इसे जेल में होना चाहिए, और अपनी सेट निकाल के दिखाता है कि देखिए ये सारे चोटें मुझे इसी गुंडे की वजह से ही मिली है। रोबिन यहाँ अपने मन में सोचता है कि मैं जब भी स्कूल आता हूँ केवल मार ही खाता हूँ, अगर मार खाने से मुझे पैसे मिलते हैं तो चलो ये भी करके देख लेते हैं। पैगो उसे सरेआम सजा दे रहा है। ये गधा तो रोज ही पिटता रहता है। फिल्मी कहीं के। होबिन कुछ कर क्यों नहीं रहा है? अब स्नैपर एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे मैं पैगो के सारे व्यूवर्स अपने चैनल पे खींच लाऊंगा। इससे हम ये जान सकते हैं कि स्नैपर का कुछ तो प्लान है जो हमें नहीं पता है। लेकिन अगले सीन में हमें पैगो की दिखाया जाता है, जो पैगो बहुत गुस्से में होता है, बहुत सांसें ले रहा होता है गुस्से में, और रोबिन को अपना मोबाइल दिखाते हुए कहता है कि अभी तू कर क्या रहा है, तेरे बोलने से पहले ही मेरे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी और मेरी लाइव स्ट्रीम बंद हो गई थी। अब इतना ही सुनते होबिन और स्नैपर दोनों घबरा जाते हैं और स्नैपर होबिन से बोलते हुए कहता है कि तुझे मेरा बैंड बजाना था ना, ये ले अब तेरा बजेगा बैंड, और एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। अब यहाँ होबिन खूब सारे थप्पड़ खा रहा होता है। स्नैपर इसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने तो पहले ही लाइव स्ट्रीम अपनी चालू रखी है, मैं इस लाइव स्ट्रीम का टाइटल रखूंगा क्या मशहूर यूट्यूबर पैगो दरअसल हकीकत में एक गुंडा और बदमाश है। और ऐसा वो लाइव स्ट्रीम करते हुए दिखा रहा होता है सभी यूट्यूबर्स को। पर सोचता है अपने मन में कि क्या मार खाकर पैसे कमाना जरूरी है, क्या लोगों को एक कमजोर बच्चे को मार खाता देखना अच्छे लगता है। अब यह स्नैपर और भी ज्यादा सोचता है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं और उसके लिए मेरे वीडियो का चलना बहुत जरूरी है। क्या ये अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि एक कमजोर बच्चा एक खुद से ज्यादा ताकतवर आदमी से लड़ रहा है। अब यह हमारा होबिन फाइटिंग स्टाइल में खड़ा हो जाता है, लेकिन पैगो अब और गुस्से में बोलता है कि अबे चुचुंदर के बच्चे तुझे अभी और पिटना है क्या। अब अगले सीन में स्नैपर सोचता है अपने मन में कि अरे यार होबिन पागल हो गया है क्या, चुपचाप खड़ा रहता तो ये लड़ाई कब की खत्म हो जाती, अब तेरे को पैगो और ज्यादा मारेगा। लेकिन यहाँ होबिन डट के खड़ा रहता है, वो बिल्कुल नहीं सोचता कि भाई उसके साथ क्या होने वाला है, वो लड़ने के लिए अब फुल जोश में तैयार रहता है। लेकिन सच तो ये होता है कि होबिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर रहा होता है, उसकी फटी पड़ी थी, फट के 4 8 10 12 हो रही थी, लेकिन क्लास के इतने सारे बच्चे बस होबिन को देख रहे थे तो होबिन डर के मारे वहां से भाग भी नहीं सकता था। अब होबिन यहाँ पैगो की बहुत सारी तारीफ करता है कि इसकी गर्दन है लोहे खंभा, बॉडी कितनी खतरनाक है, टैटू क्यों बनवा रखा है, ये तो अभी हाई स्कूल में पढ़ता है, ऐसी बहुत सारी बातें। होबिन को ज्यादा समय नहीं लगता ये सब पहचानने में कि उसके सामने मैं तो एक छोटा सा चूहा ही हूँ। अब होबिन यहाँ सोचता है कि बचने के लिए मूवी में एक पैसा दिखाया जाता है जिसे ये यहाँ पे आजमाए, लेकिन होता कुछ उल्टा है। अब यहाँ पैगो एक बहुत गुस्से वाली बात करता है कि तू बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, इसीलिए तेरी माँ को कैंसर हो गया है साले। अब होबिन को इतना ही सुनते बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। होबिन यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है, वो कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे माँ के बारे में बोला। अब होबिन चिल्लाते हुए बोलता है साले कमीने, और जाते ही पैगो की तरफ एक जोरदार धक्का देता है। पैगो के चेहरे पे एक डर आता है, हमें लगता है कि अब यहाँ पैगो कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका कुछ फायदा होता नहीं है और पैगो होबिन को उठाकर आराम से पटक देता है। अब यहाँ होबिन अपनी आखिरी सांस से गिनते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं था कि वजन से भी इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। वो एक फ्लैशबैक सोचता है जिसमें कि वो स्नैपर से लड़ रहा होता है और वो ये भी सोचता है कि वो जो लड़ाई थी वो एक बस बच्चों का खेल था। होबिन को ये देख के समझ आ गया था कि असली लड़ाई तो इसे कहते हैं, क्योंकि वो सारी लड़ाई जो अब तक मैंने की है वो सब बस बच्चों का खेल ही था। अब होबिन को लगता है कि अब लड़ाई शायद खत्म हो जाएगी, लेकिन पैगो यहाँ होबिन की तरफ फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुझे क्या लगा लड़ाई ऐसे खत्म हो जाएगी। पैगो होबिन के ऊपर बैठ के उसे एक जोरदार मुक्का देने ही वाला होता है, तभी उसे हे की आवाज आती है और पैगो अपने पीछे देखता है तो एक पीछे एक बहुत ही खतरनाक और कूल सा दिखने वाला बंदा होता है। मैं तुम्हें बता दूं इस बंदे के बारे में, इस बंदे का नाम होता है मोन सिन कीन। तुम भी सुन लो, इस बंदे का नाम होता है मोन सिन कीन। फॉर एग्जाम्पल ले लो, जैसे जुजुत्सु काइसेन में सबसे ज्यादा ताकतवर गोजो सातोरू है साइड कैरेक्टर होने के बावजूद भी, और
ऐसे बहुत सारे एनिमेज होते हैं, तो जैसे इस बंदे को तुम याद रखना, क्योंकि ये इस एनिमे का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है जो तुम्हें हर जगह दिखेगा और तुम इसके फैन हो जाओगे, वन साइड फैन हो जाओगे, क्योंकि इस एनिमे का ये सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। अब इसे देखते ही पैको की पूरी पतलून गीली हो जाती है, वो भीगी बिल्ली बन जाता है। अपनी जबान पे लगाम रख। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा भाई। मूनसन की तारीफ करता है कि फाइटिंग स्किल, ये स्किल, वो स्किल, ये तो लड़ाई की दुनिया का बादशाह है मूनसोंग किन, और वहां से तुरंत पतली गली निकल लेता है। भूपिन यहाँ सोचता है कि इसके बोलते ही पूरी क्लास सन्नाटा हो गई, ये आदमी किसी दुनिया का बेताब बादशाह था और मुझे इस बात का पता ही नहीं था। अब हमें अगले सीन में पैगो का घर दिखाया जाता है, जहाँ पैगो बैठ के कहता है कि अच्छा है कि एन मौके पे मेरी बैटरी खत्म हो गई, नहीं तो मेरी सारी पोल खुल जाती। लेकिन पैको को ये पता नहीं था कि स्नैपर उस वक्त लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। पैको की जैसी मोबाइल चार्ज में लगाते ऑन होते, पैको के मोबाइल में खूब सारे मैसेजेस आते हैं जिसमें लिखा होता है पोल खुल गई, अब तुम्हारा भांडा फूट गया, ये सब। और इतना ही सुनते पैको बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब अगले सीन में होबिन यहाँ नहाता है और सोचता है कि मैं शिकारी बनना चाहता था, शिकार बन गया, मैं ऐसा कभी बनना नहीं चाहता था लेकिन उन्होंने बना दिया। इतना बुरे बुरे ख्याल सोचने के बाद होबिन बहुत जल्दी खुश हो जाता है और कहता है कोई बात नहीं, मैं बहुत ज्यादा कूल हूँ क्योंकि मैंने पैको को ऐसी जगह मारा है कि वो बैठ ही नहीं सकता। कोई बात नहीं क्योंकि मैं कूल हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैंने पैगो को ऐसी जगह मारा है कि वो बैठ ही नहीं सकता। और अगले सीन में हमें दिखाया भी जाता है कि पैगो बैठ ही नहीं पाता है अपनी पोजीशन पे और उसे अलग पोजीशन में बैठना पड़ता है। तुरंत ही पैगो अपनी लाइव स्ट्रीम जाता है और मुझसे माफी मांगता है, लेकिन एक गलती कर दी। वो गलती क्या हुआ मैं तुम्हें क्लिप डाल देता हूँ, वो क्लिप देख लो। कर दी। काम हो गया। ठीक से शूट किया। हाँ, कमेंट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। मेरे बेवकूफ व्यूवर्स को अपनी तरफ करना कितना आसान काम है। अब धीरे धीरे करके पैगो के सारे सब्सक्राइबर गायब हो गए, पैगो का सर्वर गिर गया, पैगो का दिवाला निकल गया। वो भी ना और ही बातें सोचता है कि जब एक बर्बाद होता है तो एक आबाद होता है, और आबाद हुआ हूँ मैं इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि अब पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ओबिनो यहाँ अपने कंप्यूटर बैठ के सोचता है जो उससे स्नैपर शाम को कहता है। स्नैपर उससे यूट्यूब के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन देता है कि हमें पैसे कमाने के लिए क्या करना होगा। पैसे कमाने के लिए हमारे वीडियो पे एड्स आना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमें यूट्यूब पे अर्निंग होती है। अब अर्निंग कैसे होगी? कम से कम अपनी वीडियो को 3 मिनट लंबा करोगे तब हमारे वीडियोस पे ऐड आएंगे, और तुम असली फाइट में 1 मिनट से ज़्यादा टिक ही नहीं सकते हो। इन्हें सोच के बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहा था। अब ओबिन यहाँ यूट्यूब पे सर्च करने लगता है कि एक अच्छा फाइटर कैसे बने, एक बहुत ही अच्छा फाइटर कैसे बने, और यूट्यूब पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिसमें वो नोटिस करता है कि सभी ऑप्शन में काफ़ी लंबे समय, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इतनी सारी प्रैक्टिस करूं। वो भी यहाँ थक के हार मानता है और कहता है कि ये सब सीखना इतना भी आसान नहीं, और फिर से वापस अपनी कूल पोजीशन बनाता है और कहता है कि लगता है अब लड़ाई करना मुझे खुद से सीखना पड़ेगा। अब यहाँ होबिन वापस जाता है, अपने कंप्यूटर पे कुछ सर्च करता है, उससे कुछ गलत टाइप हो जाता है और जिससे एक उसी नाम का एक चैनल उसके सामने आता है। होबिन ने सोचता है कि भला ये चैनल किसने बना दिया, हो सकता है किसी से गलती से बन गया होगा। होबिन उस चैनल पे जाकर चेकआउट करता है, उस पर बहुत सारी वीडियोस होती हैं। तो होबिन यहाँ सोचता है कि जब सब्सक्राइबर ही नहीं तो इतनी वीडियोस का क्या कर रहा होगा ये बंदा, जो इस समय हमारे चैनल का हाल चल रहा है। तो होबिन यहाँ पे थोड़ा सा जागरूक होकर उस चैनल की वीडियोस देखता है और फिर बताता है कि कौन जानता था कि एक यूट्यूब चैनल मेरा जिंदगी बदल के रख देगा। अब होबिन उस बंदे की एक वीडियो देखने लगता है जिसमें एक वीडियो का एक टाइटल होता है जिसमें यही होता है कि बिना मार खाए दुश्मन को कैसे मारे, और होबिन को ये देखते फूले नहीं समाता। वो पूरी कोशिश से उस वीडियो को देखने लगता है, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद वो फिर तक हार मान जाता है और कहता है कि अरे नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अब होबिन यहाँ चिल्लाते हुए कहता है कि अरे यार ये तो धोखा है, ये बस फ्री के वीडियो डाल के रखे हैं कि बस इसके व्यूज़ बढ़े और कुछ नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है। और बस वो थक हार मान के जाता है सोने के लिए। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि होबिन यहाँ अपना काम छोड़ने आया होता है, और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ 2 लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती हैं कि तुम्हें पता है वो लड़का अपना काम छोड़ रहा है। तो ये दूसरी लड़की पूछती है कि कौन सा लड़का? अरे वही जो फटाफट बर्गर्स बनाता है, होबिन। तो यह भूमि सुन लेती है और वो चौंक जाती है। अब अगले सीन में हमें वापस से दिखाया जाता है जहाँ होबिन का मालिक, जहाँ होबिन पहले काम करता था, वहाँ का मालिक होबिन से बोलता है कि अब तुम बड़े यूट्यूबर बन गए हो, अब तुम भला इस होटल में क्या काम करोगे? सोच रहा हूँ कि मैं भी यूट्यूबर बन जाऊं और यूट्यूब से ही पैसे कमा लूं। तो इस बात को सुन के होबिन बहुत ज्यादा गुस्से में उसे देखता है। यहाँ मालिक कहता है कि भला तुम मुझे गुस्से में क्यों देख रहे हो? भाई हमें भी कुछ समझ नहीं आता कि भला वो उसे गुस्से में क्यों देख रहा था। तब यहाँ भूमि आ जाती है और भूमि बोलती है कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी नहीं जानती थी कि पैगो एक ऐसा लड़का होगा। और वो होबिन से मीठी मीठी बातें करती है और होबिन को अपना नंबर देती है। यहाँ होटल का मालिक कहता है मेरी जान, ये तुम क्या कर रही हो? अब यहाँ भूमि कहती है कि मैं तुम्हें मैसेज करूंगी। अब हम अगले सीन पे स्विच करते हैं।
यहाँ होबिन उसी भूमि से बात कर रहा होता है अपने मैसेजेस के बीच, तभी वहाँ पे स्नैपर आ जाता है और वो होबिन को डरवा देता है। अब यहाँ होबिन को स्नैपर डरवाते हुए पूछता है कि बता, 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद तुझे कैसा लग रहा है? किसी की मात्र 2 वीडियो से 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाना एक सेलिब्रिटी के लिए भी बहुत ही मुश्किल बात होती है। स्नैपर यहाँ बैठते हुए और एक सीरियस फॉर्म में कहता है कि अब बता कि तूने 3 मिनट लड़ने के लिए क्या सोचा है? अब होबिन कहता है कि वैसे मुझे इसके लिए कुछ और समय चाहिए था। स्नैपर यहाँ होबिन से बहस करने लगता है और इन दोनों के बीच बहस होने लगती है। अब इन दोनों की लड़ाई के बीच आ जाती है हसीना, और हसीना बोलती है कि क्या तुम दोनों मेरे साथ लाइव स्ट्रीम करोगे? ये दोनों चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम जरूर करेंगे। स्नैपर इतना मशहूर हो गया है, होबिन इतना मशहूर हो गया है, हम जरूर तुम्हारे साथ लाइव स्ट्रीम करेंगे। लेकिन यहाँ स्नैपर सोचता है कि भला तुम तो पैगो के साथ वीडियो बनाती थी ना, तुम हमारे साथ क्यों बना रही हो? होबिन कहता है कि ये तो पलटू मार थी, ये भला हमारे साथ क्यों वीडियो बना रही है? तब यहाँ हसीना बोलती है कि मेरे व्यूवर्स ने कहा कि मैं वायरल लड़की के साथ एक चैनल बनाऊं, और अब वो होबिन को मस्का लगाने लगती है। अब यहाँ वो लड़की बोलती है कि मैंने पैगो के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया है, अब मुझे पैगो के साथ वीडियो नहीं बनाना है। तब यहाँ होबिन स्नैपर से बोलता है कि स्नैपर अब क्या करे मेरे यार? तो स्नैपर भी यहाँ मौके पे चौका मारते हुए कहता है कि चलो ठीक है, तुम अपने फ्रेंड को बुला लो और हम लोग डबल डेट पे चलते हैं। तब यहाँ पैगो की एंट्री होती है और पैगो कहता है कि हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे उसके पास जाने की, मैं यहाँ तुम सबकी जान ले लूंगा। अब यहाँ पैगो बोलता है कि होबिन तेरी वजह से मेरा पूरा चैनल बर्बाद हो गया, और वो होबिन के पास जाते अपने सेट निकालते हुए बोलता है कि आजा लूजर, दो हाथ कर लेते हैं। पैगो होबिन के मन में इस वक्त केवल रात वाली उस लड़ाई वाला फ्लैशबैक चल रहा होता है जिसे होबिन सोच रहा होता है। अब होबिन वो सारे रात की फाइट वाले वीडियो देख के किसी तरह से स्नैपर के मुक्के से बच जाता है, और स्नैपर को यहाँ और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तू इधर उधर भाग क्यों रहा है साले। अब यहाँ होबिन वापस सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब तो वही हो रहा है जो मुझे संडक ने कहा था। भाई देखो, संडक वही बंदा है जो कि मुर्गी का मांस खाना है और होबिन के यूट्यूब चैनल में उसका मतलब जिससे होबिन फाइटिंग स्किल सीखता है, ठीक है। अब यहाँ पैगो बहुत जोरदार मुक्का होबिन की तरफ बढ़ाता है और होबिन चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तो मार खाऊंगा लेकिन साथ में इसे मारूंगा, लेकिन इससे बिना मार खाए कैसे इसे मारूं? और तभी स्नैपर पीछे से लाइव स्ट्रीम चालू कर देता है जिससे पैगो रुक जाता है। पैगो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अबे स्नैपर तू, तो स्नैपर यहाँ बोलता है कि भाई देख, ये मेरा मोबाइल है और ये तेरी मुक्की से ज़्यादा तेज है, सोच अगर मैंने इसको वीडियो बना के भी अपने चैनल पे डाल दिया तब तेरा क्या होगा? तो यहाँ पैगो बहुत ज़्यादा गुस्से में जाता है और स्नैपर से कहता है कि मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। अब यहाँ स्नैपर डरते हुए नीचे बैठते हुए कहता है कि यार बाहर बच गया, और वो होबिन की तरफ देखता है कि होबिन बहुत ज़्यादा चौंका होता है और वो होबिन से कहता है कि भाई मैंने तेरी जान बचाई है, तुझे उसके लिए मुझे थैंक यू बोलना होगा। क्या होबिन बोलता है कि अभी जो भी हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया, वह इंसान आखिर है कौन? अब अगले सीन में हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जहां होबिन पार्क में खड़ा होता है और बहुत सारी बातें अपने मन में सोच रहा होता है। तभी उसे भूमि का मैसेज आता है और वो अपने भूमि के मैसेज में लग जाता है बातें करने के लिए। तभी हमें अब पीछे से हमें 2 अजनबी आते हुए दिखाए जाते हैं जिसमें लड़की बोलती है कि अरे तुम तो वही वायरल हिट वाले हो ना, हम तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं। अब ये दोनों उससे बहुत अजीब सवाल पूछते हैं कि क्या तुम इसी एरिया में रहते हो, क्या तुम यूट्यूब से कितने पैसे कमा लेते हो? तब यहाँ होबिन सोचता है कि ऐसे खतरनाक दिखने वाले लोग भी मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं, क्या ये यूट्यूब का फायदा है? लेकिन सच तो ये था कि वो दोनों चोर थे और होबिन को अकेले में ले जाके उसको लूट रहे थे। होबिन यहाँ सोच रहा होता है कि मेरे इतने फेमस होने के बावजूद भी मुझे लूटा जा रहा है। तब वहाँ स्नैपर की एंट्री होती है और स्नैपर बहुत ही जोशीले मूवमेंट में आता है दौड़ते दौड़ते, और होबिन से कहता है कि होबिन मेरे भाई तू डर मत, मैं आ रहा हूँ तुझे बचाने। और स्नैपर आते ही ढेर हो जाता है और होबिन ये सोचता है एक ही पंच में रास्पबेरी निकाल दी। अब स्नैपर की रास्पबेरी निकालने के बाद वो गुंडे होबिन से उसका मोबाइल मांगते हैं, कहते हैं कि तू मुझे अपना फ़ोन दे, और होबिन उन्हें अपना मोबाइल दे भी देता है। गुंडा कहता है कि अगर मैंने तुमसे मोबाइल ना लिया होता तुम पुलिस को फ़ोन कर देते हो, और वहाँ से जाने लगता है। तब यहाँ होबिन कहता है कि यार प्लीज़ मेरा मोबाइल दे दो, उसमें ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी मुझे ज़रूरत है, चाहे तो तुम स्नैपर का मोबाइल ले सकते हो, इसका कुछ ज़्यादा ही ब्रांडेड क्वालिटी का है। अब यहाँ स्नैपर उठता है और हमें पता चलता है कि स्नैपर यहाँ लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। वो कहता है कि देख, मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था, तू पागल है क्या? ये दोनों यहाँ के बहुत ही मशहूर गुंडे थे और अब इन दोनों से तू फाइट करके तू बनेगा नया यूट्यूब चैनल का बादशाह। और ऐसी ही बहुत सारी बातें स्नैपर होबिन से बोलता है। अब होबिन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि होबिन के सामने कैमरा होता है और होबिन वापस अपने कूल अंदाज में बोलता है कि चलिए अब वायरल हिट की लाइव स्ट्रीम शुरू होती है। यहीं पे एपिसोड खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करो। और हाँ,
मैं तो फास्ट बोल रहा था और थोड़ी सी वीडियो में दिक्कत हो सकती है क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस था और मैं तेज बोल नहीं सकता था, गला भी थोड़ा बैठा था। तो मैनेज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।